वेलकम बैक टू माय चैनल एम टेक्नो। तो आज एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास और अलग वीडियो। डार्क वेब के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और उसको लेकर आप सभी लोगों के मन में कई तरीके के सवाल भी आते होंगे कि आखिर ये डार्क वेब क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये इलीगल है या नहीं, क्या ये खतरनाक है या नहीं, और भी बहुत कुछ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इन्हीं सभी सवालों के जवाब। इस वीडियो में डार्क वेब से रिलेटेड आप सभी लोगों को मैं हर तरीके की जानकारी भी दूंगी, तो मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इंटरनेट की दुनिया की और आखिर ये डार्क वेब क्या होता है। तो दोस्तों, आज के इस टाइम पर इंटरनेट हम सभी लोगों की जरूरत बन चुका है। आज के इस टाइम पर बिना इंटरनेट के तो जैसे हम सभी लोगों का गुजारा नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट ने हम सभी लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसे इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो होता जरूर है बट हमें दिखता नहीं। जो चीजें हमें इंटरनेट पर दिखती हैं और जिन्हें हम सर्च कर सकते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4% पार्ट होता है। अब बात आती है कि ये बचा हुआ 96% पार्ट है, तो आखिर क्या है। तो चलिए इंटरनेट के इस बड़े जाल को कुछ हिस्सों में बांटा जाता है जिसे समझने में हमें आसानी हो। तो देखते हैं आखिर ये हिस्से क्या होते हैं। जिस इंटरनेट का आज के इस टाइम पर हम सभी लोग यूज करते हैं या जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, उस इंटरनेट को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है सरफेस वेब, जहां पर हम हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट्स, लिंक्स को खोल के पढ़ सकते हैं। वो सभी चीजें आती हैं सरफेस वेब के अंदर। उसके बाद आता है डीप वेब और फिर आता है डार्क वेब। अब बात करें अगर सरफेस वेब की, तो दोस्तों इस सरफेस वेब के अंदर वो सभी वेबसाइट्स और लिंक्स जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं वो आता है। ऐसी सारी वेबसाइट्स गूगल पर जो हमें मिल जाती हैं या गूगल पर सर्च करने पर जितनी ढेरों वेबसाइट्स और लिंक्स होती हैं, उन्हें क्लिक करने के बाद उन्हें हम इजीली एक्सेस करते हैं। ये सभी पार्ट होता है सरफेस वेब का। चलो अब देखते हैं कि आखिर ये डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है। सरफेस वेब के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है डीप वेब का। डीप वेब के बारे में बात करें तो ऐसी सभी चीजें जो हमसे छुपाई जाती है या हमें दिखने को नहीं मिलती हैं, वो सब होता है डीप वेब का पार्ट। इस डीप वेब की इंटरनेट की दुनिया में ऐसी सभी वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक URL एड्रेस और स्पेशल लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो हम आसानी से डीप वेब की हर एक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी वेबसाइट्स गूगल पर सर्च करने पर मिलती नहीं है, क्योंकि इनका एक्सेस प्राइवेट होता है और क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियल चीजें देखने को मिलती हैं। अब एग्जाम्पल से देखें तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें बैंक डिटेल्स, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ चाहती है कि उसको एक्सेस गिने चुने लोग करें, तो वो उसका लिंक सिर्फ उन्हें प्रोवाइड करती है और डायरेक्टली वो लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जिन्हें हम इंटरनेट की दुनिया में रखना भी चाहते हैं और एक्सेस भी करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट तरीके से, पब्लिकली नहीं। इसीलिए डीप वेब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो सारी चीजें जिनका मतलब सिर्फ आपसे है और जिन्हें एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, वो सब आता है डीप वेब के अंदर। अब आगे बढ़े और बात करें आज की इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो वो है डार्क वेब। इंटरनेट की एक ऐसी काली दुनिया जिसके नाम से हम सभी लोगों को डराया जाता है, जिसे आज तक ना तो पूरी तरीके से पढ़ा गया है ना ही समझा गया है, जिसके नाम से ही आप इसके काम का अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसी काली दुनिया है जहाँ पर ढेरों इलीगल या कहें तो गैर कानूनी काम किए जाते हैं। ऐसे काम करना मना है, लेकिन फिर भी छुपके छुपा के लोग इस वेब को चलाते हैं, इस पर काम भी करते हैं और इसे अपने फायदे के लिए यूज भी करते हैं। इस डार्क वेब के अंदर हर तरीके की इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, जो काम कराया जाता है, यहाँ तक जो दिखाया जाता है, वो भी इलीगल है कुछ चीजों को छोड़ के। तो डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा है जिस पर लोग गैर कानूनी काम करते हैं और इसे आसानी से ना तो एक्सेस किया जा सकता है ना ही यूज किया जा सकता है। तो एक ऐसा वेब जिसे आसानी से एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है और जहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं, उसे हम डार्क वेब कहते हैं। अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन शॉर्ट समझाऊं तो इस बड़ी सी इंटरनेट की दुनिया के 2 हिस्से हैं, एक है सरफेस वेब और एक है डीप वेब। सरफेस वेब वो है जहां पर हम हर तरीके की वेबसाइट और लिंक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो आसानी पर गूगल पर मिल जाती हैं। और डीप वेब एक ऐसी वेबसाइट्स का
भंडार है जो प्राइवेट डेटा को स्टोर करती है। इसे ना तो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं और ना ही सब लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। इसी डीप वेब का एक सबसेट है जिसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं, जिसे एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है। ये इंटरनेट की दुनिया का एक काला सच है जहां आज भी बहुत तरीके के काम किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि आखिर ये डार्क वेब क्या होता है। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे और देखते हैं कि इस डार्क वेब के अंदर किस तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है, इस डार्क वेब में आखिर किस तरीके का काम किया जाता है। तो दोस्तों, ये डार्क वेब के अंदर कई तरीके के काम होते हैं, जहाँ कई तरीके की इलीगल या गैर कानूनी काम भी किए जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये समझाऊं तो इस तरीके के काम होते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कई सारी सर्विसेज को खरीदते बेचते देखा जाएगा। हैकर्स को कई तरीके का डेटा बेचा जाता है, आपके पर्सनल डिटेल का, जिसे रिट्राइव किया जाता है और उसे हैकर्स को बेचा जाता है ताकि आपका फायदा उठाया जा सके। क्रेडिट कार्ड, एटीएम पिन जैसी कॉन्फिडेंशियल चीजें भी यहीं पर बेची जाती हैं। हर तरीके की खुफिया प्लानिंग यहाँ पर की जाती है। मर्डर जैसे भारी भरकम शब्द की प्लानिंग भी यहीं पर होती है। हथियार खरीदना या फिर ड्रग्स का लेन देन या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हम खुले आम नहीं कर सकते, वो यहाँ पर छुप के की जाती है, जो एक तरीके से इलीगल है, वो यहाँ पर किया जाता है। हाँ, इसी के साथ ये बताना चाहूंगी कि डार्क वेब कम्प्लीटली इलीगल नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जिन पर हम जा सकते हैं और जहाँ पर लोग इलीगल काम नहीं करते। जैसे यहाँ कई तरीके के रिसर्चेस या ऐसे काम होते हैं जो लोग दुनिया में सबके सामने नहीं लाना चाहते, पर कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो आप उन सभी चीजों को एक स्पेसिफिक वेबसाइट एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि ये डार्क वेब दो हिस्सों में है, इलीगल काम और लीगल काम। बात इतनी आती है कि आप लोग इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, डार्क वेब जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं। इसके अंदर ही अंदर कई सारी लेयर्स बनी हुई हैं, जिसमें अगर हम एक बार घुसेंगे तो घुसते ही चले जाएंगे। अगर हम एक बार इस डार्क वेब का हिस्सा बनते हैं या इसका काम करते हैं तो हम एक बार इसमें ऐसा फंसेंगे कि हम आगे ही आगे फंसते चले जाएंगे। इसीलिए ये डार्क वेब इतना खतरनाक है और ना ही कोई इसे आसानी से एक्सेस कर सकता है और ना ही कोई किसी बिना मतलब के एक्सेस करना चाहता है। अब दोस्तों, हमने देखा कि आखिर ये डार्क वेब क्या होता है, इसके अंदर हमें किस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं और इसे यूज करने पे हम क्या क्या चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इस चीज को एक्सेस किया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे। तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल हम इस डार्क वेब को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होती है। नॉर्मली अगर हमें कुछ भी चीज ढूंढनी होती है या एक्सेस करनी होती है किसी भी वेबसाइट पर, तो हम किसी भी सर्च इंजन पर जाते हैं, चाहे वो गूगल हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर या याहू, और उस पर जाके उस चीज को लिखते हैं और हमें ढेरों लिंक्स मिल जाती हैं और हम खोल लेते हैं, या फिर डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को उस पर पेस्ट करते हैं और उस वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन डार्क वेब की वेबसाइट के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वेबसाइट .onion से एंड होती है। जी हाँ, .com और .in से हटके .onion से, और .onion से एंड होने वाली हर उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होती है, जिसे हम टॉर ब्राउजर के नाम से जानते हैं। टॉर ब्राउजर या कहें तो अनियन राउटर एक ऐसा स्पेशल ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल करके हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और डार्क वेब से रिलेटेड हर उस वेबसाइट को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट वेबसाइट लिंक है डार्क वेब या उसकी किसी वेबसाइट का, तो उसे डायरेक्टली टॉर ब्राउजर पर डाल के हम उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। टॉर ब्राउजर पर इसे इजीली एक्सेस किया जाता है, क्योंकि टॉर ब्राउजर एक बहुत ही सेफ ब्राउजर है, जहां लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल में रखी जाती है। अब गूगल और बाकी ब्राउजर्स के साथ डेटा लीक होने के कहीं न कहीं चांसेस रहते हैं, इसीलिए काम को एकदम खुफिया रखने के लिए बिना किसी चांस ऑफ डाटा लीकेज के इन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन वेबसाइट्स की एंडिंग .onion से ही क्यों होती है, क्या इसके पीछे कोई एक खास वजह है? तो दोस्तों, जैसे ऑनियन में हमें कई सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार से इस डार्क वेब के अंदर भी कई सारी लेयर्स हैं जो एक दूसरे से अनजान होती हैं। इस डार्क वेब की एक खास बात ये है कि यहाँ पर हर होने वाला काम अनोनिमस रहता है। वेबसाइट के लिंक से लेके यूजर एक्सेस करने वाला, यूजर ये सब काम करने वाला, सब के सब अनोनिमस रहते हैं। तो इस डार्क वेब की खासियत ये है कि यहाँ पर हर काम अनोनिमस रखा जाता है। अब बात करें अगर ये अनियन राउटिंग काम कैसे करता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि जब भी हम लोग चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसी चीज सर्च करें जो प्राइवेट रहे या जिसकी लोकेशन
हम लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी लोकेशन छुप जाती है, लेकिन जहाँ का VPN होता है वहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन जाती ही जाती है। अब बात करें इस अनियन राउटिंग की, तो अनियन राउटिंग में एक VPN की बजाय यहाँ पर ढेरों VPN लिए जाते हैं, और अगर आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ये एक VPN से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर चौथे, पांचवे, छठे, और ऐसे करके हर VPN पर घूमते हुए फाइनली यूजर के सामने ओपन होती है। ऐसे में जब उस वेबसाइट को देखना होगा उसे किसने एक्सेस किया, तो उसके पीछे इतने VPNs में हर किसी का सजेशन आता है, जहाँ पर ये ट्रैक करना नामुमकिन है कि एक्चुअली में इतने VPNs में से किसने इसको एक्सेस किया। इसे अनियन राउटिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे यूज करना है फिक्स नहीं होता, और कोई भी कहीं पर भी इतने VPNs में किसी भी चीज को ट्रैक नहीं कर पाता, और ये एक रूट बन जाता है, जिसलिए इसे अनियन राउटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक डार्क वेब के पूरे कॉन्सेप्ट को पहुंचा सकूं, और इससे आपको डार्क वेब की सभी जानकारी बता सकूं। बट हाँ, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग डार्क वेब का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक खतरनाक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अगर आप लोग एक बार जाते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि हर कोई कहता है कि इस डार्क वेब को से दूर रहिए, क्योंकि ये एक काफी खतरनाक प्लेटफॉर्म है। ये वीडियो सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है, एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो, जहां आप लोगों के लिए जरूरी है कि इस बारे में आप सभी जानकारी रखिए, बट इसमें जाने से पहले और इसे यूज करने से पहले 100 बार सोचिए। हाँ, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि टॉर ब्राउजर पूरी तरीके से लीगल है, और इसे आप अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सभी चीजें हिडन रहती है और डेटा लीकेज का कोई चांस नहीं होता। बट हाँ, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस टॉर ब्राउजर पर अपनी प्राइवेट चीजें जैसे जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट जैसी चीजें मत भूलिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपको कोई बैक ट्रैक कर ले और आपके सिस्टम को हैक करके उसमें घुस जाए और आपका डेटा लीक हो जाए। तो इन डार्क वेब और टॉर ब्राउजर जैसी चीजों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इन्हें यूज करना एक खतरनाक चीज है। तो दोस्तों, ये था पूरा कंसेप्ट इसी डार्क वेब का, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि डार्क वेब क्या होता है, इसे कैसे एक्सेस करते हैं, इसके अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, और ये कितना खतरनाक होता है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितना हो सके इस डार्क वेब से दूर रहिएगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर रखिएगा। और अगर आप डार्क वेब या टॉर ब्राउजर जैसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उससे पहले पूरी जानकारी होना और हर तरीके की सावधानी बरतना और प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कई सारी बातें पता चली होंगी, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि डार्क वेब और टॉर ब्राउजर जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। If you like my video, then please hit the like button and share my video further. Also, if you are new to my channel or still have not subscribed it, please subscribe to continue watching such videos. You can also follow me on my Instagram account. The link is in the description below. You can all share your views in the comment section below. इसी के साथ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहिए, अपने हाथ धोते रहिए और चीजों का सैनिटाइज करके ही यूज करिए। Stay at home, stay safe, stay healthy. Keep supporting, keep loving. मिलते हैं एक बार फिर. Till then, bye.